ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बात बड़ी खबर की, किसानों और सरकार के बीच बैठक। आज 11वें दौर की बातचीत दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। विज्ञान भवन में बातचीत होगी किसानों और सरकार के बीच। किसान आंदोलन का 58वां दिन और किसान ट्रैक्टर मार्च पर अड़े हुए हैं 26 जनवरी को। लेकिन उससे पहले ये एक अहम बातचीत, 11वें दौर की खास बातचीत सरकार और किसानों के बीच। कोशिश सरकार की है कि ट्रैक्टर मार्च ना निकालें किसान, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। 58वां दिन है किसान आंदोलन का और 26 तारीख से पहले ये एक और कोशिश सरकार की किसानों को मनाने के लिए। जितना चिर सरकार इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं करेगी, हम बॉर्डरों से पीछे नहीं हटेंगे। सरकारी एमएसपी, सरकारी मान्यता भी गारंटी उसको देनी चाहिए और तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए। कि सरकार का हमने प्रस्ताव तो ठुकरा दिया, मगर हम जिस दलील दी है सरकार को कि इसको रद्द करो और एमएसपी पे चर्चा करो, आज एमएसपी पे चर्चा होगी और कानून रद्द करने की प्रक्रिया भी हो सकता शुरू करे सरकार। अगर ये कानून नहीं हटते हैं तो हमारी मंडी चलेगी, कारपोरेट घराने खेती पे ऊपर काबज हो जाएंगे। तो हमारे लिए ये भविष्य की लड़ाई है और हम इसको लड़ेंगे, ये अपनी बात को उठाएंगे। देखो, उम्मीद तो पूरी है, हमें उम्मीद से ही जा रहे हैं, मतलब इसीलिए दर बार डेट पे डेट आ रही है तो हम अपना अटेंड कर रहे हैं। तो उम्मीद से ही जा रहे हैं कि शायद हमारा मतलब जो 3 बिल रद्द होंगे और एमएसपी पे बात होगी। जो सरकार का ये सोचना गलत था कि शायद प्रलॉन्ग करके फिजल आउट हो जाएगा, लोग पीछे मुड़ जाएंगे, उनका जो जोश है वो मट्ठा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। ये मैसेज सरकार को बिल्कुल क्लियर है। 26 तारीख आ रही है, 26 तारीख को बहुत बड़ी तैयारी है। कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर है जो दिल्ली के सब बॉर्डर पर पहुंच रहा है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सीडब्ल्यूसी की आज वर्चुअल बैठक हो रही है। 10:30 पर बैठक का समय था। बैठक अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा इस बैठक में संभव है। किसान आंदोलन पर भी चर्चा संभव है। बजट सत्र, चीनी घुसपैठ पर भी बातचीत होगी। सीएम गहलोत भी वीसी से जुड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केरल दौरे की बात कर लेते हैं। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री केरल जाएंगे। रात 8 बजे मुख्यमंत्री तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। कल प्रवासी राजस्थानियों से मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर मुलाकात करेंगे। केरल विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आज शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। आज केरल दौरा मुख्यमंत्री का, 5 बजे केरल जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कल प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करेंगे। सीएम का केरल दौरा, केरल विधानसभा चुनाव के प्रभारी हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को तेज करने की कवायद की गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोविन ऐप के फीचर में अहम बदलाव किए हैं। इससे कैसे बढ़ेगा वैक्सीनेशन की रफ्तार, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन की बढ़ेगी रफ्तार, कोविन ऐप के फीचर में बदलाव। कोविन ऐप में बदलाव अच्छा है। उत्साह के साथ शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की मुहिम को परवान चढ़ाने के लिए कोविन ऐप के फीचर में अहम बदलाव किए हैं, जिससे अब अगर कोई लाभार्थी झिझक या किसी और वजह से तय तारीख पर वैक्सीन लगवाने नहीं पहुंचते हैं, तो कोविन ऐप पर उसकी जगह दूसरे लाभार्थी का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर टीकाकरण किया जा सकेगा। कोविन ऐप के माध्यम से जिन व्यक्तियों को हम बुलाते हैं, अगर वो उस सेशन साइट पर नहीं आते हैं तो उस साइट पे जो अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन है, यानी कि वो पहले से रजिस्टर्ड कर रखे हैं लेकिन हमने उस दिन उनको नहीं बुलाया है, तो उनको हम अलॉटेड बेनिफिशियरी में ऐड करके उनको हम टीके लगा सकते हैं। टारगेट हमारा निश्चित था एक जगह पर, तो हम उनको अब ऐड करके उनको टीका लगवा पाएंगे और जो व्यक्ति नहीं आए उनको हम फिर बाद में टीकाकरण करेंगे उनका। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी डेवलप की है और मैं सोचता हूँ कि इससे हमारा परसेंटेज जो है अचीवमेंट का वो काफ़ी अच्छा होगा। प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आने की कई वजह सामने आई है।
ये हमारा फर्स्ट डे से और जो थर्ड डे का हमने जो ट्रेंड देखा है वो ट्रेंड हमारा परसेंटेज ज़रूर कम हुआ है। उसका कारण ये था कि हेल्थ केयर वर्कर थे और जो अभी हमारा टीकाकरण हो रहा है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है, वहाँ पर जो स्टाफ होता है उनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी रहती है। तो कई बार ये होता है कि अपनी ड्यूटी की वजह से वो जैसे नाइट ड्यूटी करके जा रहे हैं तो दिन में नहीं आ पाते, या कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं कि इंतज़ार करते हैं कि पहले दूसरा टीका लगवाएं उसके बाद हम टीके लगवाएंगे, कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा हमारा टीकाकरण कम चल रहा था। दूसरा यह था कि कोविन ऐप के माध्यम से जिनको हम सूचित कर रहे थे वो लोग नहीं आ पा रहे थे। प्रदेश में 16, 18 और 19 जनवरी को हुए वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3 दिन में 49,131 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया गया था, लेकिन 32,379 लाभार्थियों का ही टीकाकरण हो पाया। हालांकि अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा जैसे कुछ जिलों में दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा टीकाकरण हुआ है, लेकिन जयपुर में 19 जनवरी को महज 28% ही वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन अब कोविन ऐप में हुए बदलाव से उम्मीद है कि वैक्सीनेशन की मुहिम परवान चढ़ेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।